तो शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। आज प्रतिपदा तिथि के अवसर पर घर घर में घट स्थापना के साथ देवी का आवाहन हुआ है, देवी की स्थापना हुई है और अब 9 दिनों तक प्रयास चालू रहेंगे हमारे श्रद्धालुओं द्वारा, देवी के भक्तों द्वारा अपनी मां को, भगवती को रिझाने के, उन्हें प्रसन्न करने के। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जिस तरीके से गणेश जी के 10 दिनों के अवसर पर भगवान गणपति इस पृथ्वी पर आते हैं, यहां पर विचरण करते हैं, इसके बाद पितरों का आगमन इस धरती पर होता है, इस धरती को आकर आप सभी लोग पवित्र बनाते हैं। इसी प्रकार से इन 9 दिवसीय अवधि में भगवती देवी दुर्गा अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ पृथ्वी पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देके विजयादशमी के दिन इस पृथ्वी लोक से विदा लेती हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 9 दिन नवरात्रि, इसके अलावा 9 दिन में 9 देवियों का पूजन। लेकिन आखिर ये नवरात्रों का रहस्य क्या है? हम आपको यहां पर कुछ ऐसी दुर्लभ बातें बताने जा रहे हैं जो कि शास्त्र सम्मत हैं, बहुत सारे हमारे पुराणों से ली गई हैं, कुछ हमारी अपनी जानकारियों के ऊपर ये बातें टिकी हुई हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, आज जानने का प्रयास करते हैं कि ये नवरात्र क्यों होते हैं, नवरात्र के रहस्य हैं क्या, आखिर क्यों 9 देवियों की पूजा इन नवरात्रों में की जाती है, उसके पीछे कारण क्या है। तो आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं राजेश साहनी, जो कि ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं। हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, ये जो देवी पूजा के लिए 9 दिन निर्धारित किए गए हैं, इन्हें हम कहते हैं नवरात्र। इसमें से भगवती शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक 9 दिनों में 9 देवियों का अलग अलग प्रकार से, अलग अलग विधियों से पूजन किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि देवी के कुछ स्वरूप हैं, जैसे त्रिदेवी, जिन्हें हम कहते हैं महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, 9 दुर्गा, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं। इसके अलावा 10 महाविद्याएं, 10 महाविद्याओं के साथ 64 योगिनियां, ये देवी के स्वरूप माने गए हैं। इन्हीं क्रमों में देवी की पूजा, आराधना और साधना की जाती है। जैसे त्रिदेवी, हमारे बंगाल साइड में मुख्य रूप से 3 देवियों की पूजा का विधान है। हमारे उत्तर भारत में और इधर 9 दुर्गा का नवरात्रि में पूजन का विधान है। इसी प्रकार से गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं के पूजन का विधान है। 10 महाविद्याएं जो कि अलग अलग कार्य हेतु प्रतीक के रूप में रखी गई हैं, जो कि हमारी 10 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा 64 योगिनियां, जो कि तांत्रिक साधनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कही गई हैं। 64 योगिनी का एक मंदिर हमारे जबलपुर में भी है, जो कि काफी जागृत और जीवंत पीठ माना गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो 9 दुर्गा की पूजा होती है, जो नवरात्रों की पूजा होती है, इनका क्रम 9 क्यों है। कुछ ऐसी सीक्रेट्स हम आपको बता रहे हैं जो आप में से बहुत लोगों ने शायद ही कभी सुने होंगे। हम पूजा तो कर लेते हैं, साधना कर लेते हैं, देवी की आराधना कर लेते हैं, लेकिन उसका हेतु, उसका रीजन हमको नहीं मालूम होता है। हम आंख बंद करके किए जा रहे हैं और ये समझने का प्रयास यदि करें कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, तो हमारी साधना में, हमारे समर्पण में और अधिक गुणवत्ता आ जाएगी। हम और अधिक एलाइटेड तरीके से अपनी साधना को, देवी की उपासना को संपन्न कर सकेंगे, क्योंकि हमें तब ये समस्त रहस्यों की, समस्त बातों की, जो कि देवी जी से जुड़ी हुई हैं, उनकी जानकारी है। तो सबसे पहले 9 दिन क्यों निर्धारित किए गए हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य के शरीर में 9 द्वार होते हैं। आप गिन के देख लीजिए, अब यहां पर बताना हमें अच्छा नहीं लगेगा। मनुष्य का शरीर 9 द्वारों से युक्त है और यहां पर हम में से बहुत से लोग जो कि आध्यात्म से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, मेडिटेशन वगैरह से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, उन्हें यह पता होगा कि अंतिम समय में जब मनुष्य के प्राण जाते हैं तो वो इन्हीं 9 द्वारों में से
किसी एक द्वार से प्राण निकलते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो योगी होता है, जिसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है, जिसके जन्मों की यात्रा पूर्ण हो जाती है, तो यहां पर जो सहस्रार होता है वहां से हमेशा योगियों के प्राण निकलते हैं। या जो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न लोग होते हैं, उनके प्राण हमेशा सहस्रार से निकलते हैं। हमेशा आप देखेंगे वो जगह मृत्यु के बाद थोड़ी सी फट जाती है। इसके अलावा जो भोग विलास में लिप्त रहते हैं, जिन्हें अगले जन्म में अधोगति प्राप्त होनी होती है, ऐसे लोगों के प्राण, ऐसी मान्यताएं हैं कि गुदा मार्ग से निकलते हैं। तो ये जो हमारा शरीर है, ये 9 द्वारों का एक पिंजरा है। 9 द्वारों की यात्रा किसी भी व्यक्ति को गति प्रदान करती है, उसके जीवन को संपूर्ण करती है, उसके जीवन को मोक्ष तक ले जाती है। हमें कुल मिलाकर इस शरीर के माध्यम से 9 द्वारों की यात्रा करनी पड़ती है, जो कि पहले द्वार से लेके अंतिम द्वार तक की होती है। तो दोस्तों, 9 दुर्गा का सबसे पहला रहस्य यह है कि इन 9 दिनों में हम अपने 9 द्वारों का या 9 चक्रों का शोधन करते हैं। प्रत्येक 6 माह की अवधि इसी कार्य हेतु निर्धारित की गई है, क्योंकि यह ऋतुओं का संधि काल होता है। और जो वैज्ञानिक तथ्य हैं वो भी ये कहते हैं कि इस ऋतु में बीमारी या फिर कह लें कि विषाणुओं का, कीटाणुओं का बहुत ज्यादा प्रवेश होता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल को, हमारे शरीर को प्रॉब्लमेटिक करते हैं या ग्रसित करते हैं। तो ऐसी द्वारों की शुद्धि के लिए 9 दिवसीय देवी पूजा के माध्यम से, यानी व्रत उपवास रखते हुए, सात्विक जीवन को जीते हुए हम अपने 9 द्वारों को शुद्ध करते हैं, ताकि हमारी यात्रा सुगम हो सके और हम अपने अंतिम चक्र की यात्रा तक पहुंच सके। यह है 9 अंक का रहस्य या 9 दिन की नवरात्रि का रहस्य। इसके अलावा यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, अंक का बहुत अधिक महत्व है। आपका जो भी मूलांक होगा, वो मूलांक आपके जीवन में ज्यादा सक्रिय होगा। अंकों का जो महत्व है, उसकी उपादेयता से इंकार नहीं किया जा सकता है। तो अंक 1 जो है वो सृष्टि के आरंभ का प्रतीक है, जो कि 8 अंक तक इसके विस्तार को लेकर जाता है। 9 तक नहीं लेके जाता, 8 अंक तक सृष्टि के विस्तार को लेके जाता है। 9वां अंक जो है वो हमारे शास्त्रों की भाषा में पूर्ण ब्रह्म का अंक माना गया है, यानी कि पूर्णता का प्रतीक माना गया है 9वां अंक। अब यही रीजन है, यही कारण है कि 9 अंक का आप किसी भी अंक से गुणा करिए तो उस गुणनफल का योग 9 आएगा। 9:9 = 81 और 81 को आप टोटल करेंगे तो 9 आएगा। यानी कि 9 अंक ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता है। इसके अलावा हमारे ग्रह भी 9 हैं। 9 ग्रह भी इन्हीं वो है, प्रतीक हैं। आज देखिए पाश्चात्य ज्योतिष ने कितने ग्रहों की खोज कर ली, लेकिन हमारे जो युग दृष्टा मनीषी थे, उन्होंने सिर्फ 9 ग्रहों को ही सम्मिलित किया। और देखिए उससे आगे हम बढ़ भी नहीं पाए। हर्शल, प्लूटो, यूरेनस वगैरह वगैरह की खोज हो गई है, लेकिन हम उसमें कभी कामयाब नहीं हुए। जो सफलता हमें 9 ग्रहों को जानने में मिली है, वो अन्य किसी ग्रह को जानने में नहीं मिल पाई। 9 अंक ही पूर्णता का प्रतीक है। तो ये तो हुआ कि 9 दुर्गा 9 दिनों के लिए क्यों निर्धारित है। संक्षेप में ये हमारे शरीर के 9 द्वारों का शोधन करती है 9 दिवसीय अवधि में, क्योंकि इस दौरान हम भावना पूर्वक सात्विक भोजन करते हैं, व्रत उपवास रहते हैं, और इसके अलावा हमारा जो अंतःकरण है वो साधना पथ की ओर अग्रसर रहता है। यही कारण है कि हम अपने 9 द्वारों का आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पर्याप्त तरीके से शोधन कर सकते हैं यदि चाहें तो। फिर दूसरी चीज आती है, नवरात्र में हमने 9 की व्याख्या की है। अब रात्रि, दोनों का अर्थ यहां पर समझना बहुत आवश्यक है। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब में, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी वगैरह सब बता रहे हैं। प्रथमम शैलपुत्री का क्या महत्व है, ब्रह्मचारिणी देवी का क्या महत्व है, इन्हें आयुर्वेद से कनेक्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे ज्ञान के वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये आपको पूरी यूट्यूब में नहीं मिलेगी। तो जो रात्रि है, रात्रि क्या है, इसका नाम 9 दिन क्यों नहीं रखा गया?
पूजा तो दिन में भी हो सकती है, साधना तो दिन में भी हो सकती है, इनका नाम नवरात्र क्यों रखा गया? ये एक विचारणीय प्रश्न है। कभी ना कभी आपने भी शायद हो सकता है इस बात पर विचार किया हो। तो इसका अभिप्राय कई अर्थों में निकलता है। इसका जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो इसका केंद्र बिंदु है, वो ये है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो 99% अंधकार से युक्त है। यहां पर सिर्फ 1% ही प्रकाश की मात्रा मौजूद है सकल ब्रह्मांड में। उस असीम शक्ति की आराधना को, यानी कि देवी की आराधना को, इसी वजह से रात्रि से कनेक्ट किया गया है, क्योंकि रात्रि का जो अंधकार होता है वो एकांत का प्रतीक माना गया है, साधना की निश्चलता का प्रतीक माना गया है। उस एकांतिक भाव में बैठकर ईश्वर के समकक्ष होने का, ईश्वर से जुड़ने का एक प्रतीक माना गया है। इसीलिए नवरात्रों को हमने रात्रि से कनेक्ट किया है, यानी कि 9 दिनों की जो साधना उपासना है वो यदि आप रात्रि में करेंगे तो आपको सफलताएं अवश्य मिलेंगी। इसका संबंध उस असीम ब्रह्मांड के अंधकार से है जो कि 99% अंधकार में है। इस असीम शक्ति का प्रतीक है। यही वजह है कि 7वें दिन, नवरात्र के 7वें दिन काल रात्रि नामक देवी की पूजा होती है, और उसके बाद 8वें दिन आती हैं उजाला लेके, इसका उज्जवल पक्ष लेके महागौरी। आपने देखा होगा महागौरी का वर्ण श्वेत है, यानी कि वो प्रकाश का प्रतीक मानी गई। यहीं से बंगाल में त्रिदिवसीय पूजा का प्रवेश होता है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। सप्तमी यानी काल रात्रि से यह पूजा प्रारंभ होती है, जिसे हम महाकाली भी कहते हैं, जो तमस का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है। इसके बाद महागौरी, और अंत में जब ये दोनों देवियों की हम सिद्धि करते हैं, दोनों देवियों को हम साधते हैं, उनकी अंतरंगता प्राप्त करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, तो सिद्धिदात्री हमें सिद्ध होने का वरदान देती हैं, यानी हमारे भावों को, हमारे मनोरथों को सिद्ध करती हैं। यह है रात्रि का रहस्य। इसी प्रकार से 4 रात्रियां हमारे शास्त्रों में कही गई हैं। हमारे शास्त्रों की अवधारणा देखिए आप, कितनी वैज्ञानिक थी। काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि और दारुण रात्रि। इनके बारे में हम यदि चर्चा अलग अलग से करने लगेंगे तो फिर हमारे साथी बोलेंगे कि वीडियो बहुत लंबा कर देते हो, इसलिए हम इसकी चर्चा अभी रहने देते हैं। लेकिन ये जो 4 रात्रियां हैं ये बहुत भयावह मानी गई हैं। साधना उपासना की दृष्टि से बहुत सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो ये रहस्य है 9 दिनों में देवी पूजन का, और उसके बाद रात्रि का। इसके अलावा हम पुराणों से जुड़ी हुई भी एक जानकारी आपको नवरात्रि की रात्रि के संबंध में दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है। सबसे पहले रीजन तो हमने दिया वैज्ञानिक, क्योंकि हम हर पक्ष को वैज्ञानिक रूप से पहले देखते हैं, उसके बाद हम उसके पौराणिक या वैदिक स्वरूप की ओर आते हैं। तो इसका जो पौराणिक स्वरूप है रात्रि का, वो ये है कि जो शरद काल है वो देवताओं की रात्रि मानी गई है। देवी का शयन काल भी इसी अवधि में होता है। तो शरद ऋतु की नवरात्रि हो या फिर चैत्र ऋतु की नवरात्रि हो, ये दोनों काल खंड ऐसे होते हैं जो देवी का शयन काल होता है, और देवी को इसमें बोधन करते हुए उनका पूजन किया जाता है। बोधन मतलब जगाना, उन्हें जागृत करना। ऐसी मान्यता है कि शरद ऋतु की नवरात्र में जब भगवान राम ने देवी का पूजन किया था, समुद्र के किनारे उनकी मिट्टी से मूर्ति बनाकर उनका आवाहन किया था, तो उन्होंने ब्रह्मा को आचार्य बनाकर देवी का बोधन करवाया था। तब उन्हें अपने इस युद्ध में सफलता मिली थी। तो यहां पर ये जो दोनों प्रकार के प्रकट नवरात्र होते हैं, इसमें देवी को बोधन करते हुए या जागृत करते हुए उन्हें जगाया जाता है, और उसके बाद जगाने के पश्चात उनका पूजन इत्यादि किया जाता है। ऐसी हमारी पौराणिक मान्यता है। तो दोस्तों, ये है नवरात्रि का रहस्य, नवरात्रि के 9 अंक का रहस्य और नवरात्रि। अब हम एक टॉपिक और लेके अपने वीडियो में आ रहे हैं कि क्या करें हम नवरात्र में जिससे हमारे मनोरथ सिद्ध हों, हमारे घर में जो देवी विराजी हैं वो हमारे ऊपर प्रसन्न हों,
हमें आशीर्वाद देते हुए विदा हूं। तो यहां पर सबसे पहले अपनी बात को प्रारंभ करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपकी जो इष्ट की कृपा है या देवी की जो कृपा है वो एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगी। एक दिन में तुरंत समझ में नहीं आएगी कि आपने नवरात्र के व्रत रखे, उनकी पूजा किया और अब 11वीं तिथि को या 10वीं तिथि को देखने लगे हमको फायदा हुआ, क्यों नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। इनकी कृपा सॉलिड होती है, धीरे धीरे होती है, आपकी लाइफ स्टाइल को बदलती है, आपके जीवन का रूपांतरण करती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने 10वीं तक पूजा की और एकादशी को आप कहने लगे अरे यार कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा कभी मत सोचिएगा। चलने दीजिए, आप अपना कृत्य करिए, वो आपको आशीर्वाद देंगी ही देंगी। आप गड्ढा खोदेंगे, पृथ्वी को खोदेंगे तो पानी निकलेगा ही निकलेगा। कहीं पे 10 फीट में निकल आता है तो कहीं पे 50 फीट में निकल आता है। आप कर्म करेंगे तो उसका फल आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। वो भी ऐसे सात्विक और आध्यात्मिक कर्मों के 100% फल मिलते हैं। जिस तरीके से पृथ्वी के नीचे जल है, उसी तरीके से इन सब कृत्यों का फल है। तो सबसे पहले जो आवश्यक चीजें हैं जो हमें भूल नहीं करनी चाहिए इन 9 दिनों की साधना उपासना में, सबसे पहले हम आपको व्रत के बारे में बता रहे हैं। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, हर व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं होती कि वो 9 दिनों का व्रत रखे। फिर कैसे, क्या कहते हैं हमारे शास्त्र, कैसे व्रत रखना चाहिए नवरात्रि का, तो हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि व्रत के कई अंग होते हैं। इसमें सबसे पहले तो नियमों का पालन करते हुए व्रत को रहना चाहिए। मनमाने तरीके से व्रतों को नहीं रहना चाहिए। कैसे नियमों का पालन करना चाहिए हम थोड़ी देर बाद आपको बता रहे हैं। तो शास्त्रों की जो मान्यताएं हैं नवरात्रि के व्रतों को लेकर, वो क्या है। यदि आप 9 दिनों का व्रत नहीं रह पाते तो क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रतिपदा अर्थात बैठकी से लेकर सप्तमी तक सप्तरात व्रत रखे जा सकते हैं। मान्य है पूरे तरीके से, आपको पूरे 9 दिनों के व्रतों का फल मिलेगा। इसके बाद नवरात्र की पंचमी तिथि को यदि बहुत अशक्त अवस्था है तो एक भुक्त व्रत रखा जा सकता है। इसमें भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। नवरात्र की षष्ठी को नक्त व्रत, सप्तमी तिथि को अयाचित व्रत, अष्टमी तिथि को उपवास और 9वीं तिथि को पंचरात नामक व्रत रखकर नवरात्र के पूरे व्रतों का लाभ लिया जा सकता है। इसके अलावा यदि ये सब एक एक दिन के व्रत हैं, आप फिर से हमारे इसको बैक करके सुन लीजिएगा। इसके बाद नवरात्र की सप्तमी, अष्टमी एवं 9वीं ये त्रिदिवसीय व्रतों का विधान है, जिसे त्रिरात्र नामक व्रत कहते हैं। ये भी बहुत अमोघ होते हैं। नवरात्र के 9 व्रतों के बराबर इनका भी फल प्राप्त होता है, क्योंकि देवी की जो साधना होती है वो सप्तमी से ही अपनी पूर्णता की ओर जाने लगती है। तो सप्तमी, अष्टमी, 9वीं के व्रत को ये त्रिरात्र व्रत कहा जाता है, जो कि पूर्ण फल देते हैं नवरात्र व्रतों का। प्रतिपदा, अष्टमी और 9वीं का व्रत भी बहुत ही पावरफुल माना गया है। तो इस व्रत को युग्म राज व्रत कहते हैं, जो कि पूरे 9 दिनों का फल देता है। इसके अलावा प्रारंभ या अंतिम में से किसी भी एक व्रत, यानी कि एक रात व्रत को करने से भी सिद्धि प्राप्त होती है। यह तो व्रतों के कुछ प्रकार है। हमारे यहाँ परंपरा ये है कि जो लोग 9 दिनों के व्रत नहीं रख पाते वो प्रतिपदा को रख लेते हैं, अष्टमी 9वीं को रख लेते हैं। बिल्कुल उचित तरीका है। हमेशा ध्यान आपको रखना चाहिए कि जिस तरीके से अब मैं आपको बता रहा हूं कि नियमों का आपको पालन करना है, जो कि बहुत से हमने देवी पुराण से लिए गए हैं, अपने शास्त्रों से लिए गए हैं, उनका आपको फॉलो नहीं करेंगे, इनका आप पालन नहीं करेंगे तो आप अपनी साधना में जो आप पूजा कर रहे हैं नवरात्र व्रतों की, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला अंग ये है कि जिस तरीके से प्रतिपदा के दिन घट स्थापना होती है, उसी तरीके से 9वीं के दिन पारण होता है और 10वीं के दिन सिर्फ विसर्जन होता है। ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग 9वीं को पूरा व्रत रख के 10वीं को व्रत की पालना करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। शास्त्रीय मान्यताएं हैं कि 10वीं तिथि को पारणा करने से यानी व्रत खोलने से कुल एवं वंश की हानि होती है। इसलिए 9वीं को जब आपने कन्याओं को भोजन करा दिया, अष्टमी या 9वीं को, इसके बाद आपने हवन कर लिया, अपनी पूजा की संपूर्णता कर दी, फिर आपके भूखे रहने का कोई औचित्य नहीं है। वो भूखा रहने जैसा हो जाएगा।
नवमी तिथि को सायंकाल के पश्चात अपने ये समस्त कृत्य करने के बाद, कुमारी पूजन, हवन इत्यादि करने के पश्चात आप व्रत की पालना कर दें। दशमी तिथि सिर्फ विसर्जन के लिए कही गई है, जिस तरीके से प्रतिपदा तिथि सिर्फ घट स्थापना के लिए कही गई है। इसका ध्यान रखना नितांत आवश्यक है, नहीं तो आपको लाभ की बजाय हानि होने लगी। इसके बाद जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रह पाते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? यदि आपने अपने परिवार में देवी जी को विराजित किया है, ज्वारे बोए हैं, घट स्थापना की है, तो आपके घर में प्याज और लहसुन बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि देवी की साधना उपासना हम वैष्णव मार्ग के अंतर्गत करते हैं। वैष्णो देवी जो कि हमारे जम्मू में जिनका वैष्णो देवी का मंदिर है, ये सब वहीं से संचालित होने वाली क्रियाएं हैं। ये वहीं से उद्गम हुआ है नवरात्र के व्रतों का और इस तरीके की पूजा का जो नॉर्थ इंडियन करते हैं, हमारे क्षेत्र के लोग करते हैं। तो घर में किसी भी प्रकार से प्याज लहसुन तक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। शराब, मांस, अंडे इत्यादि तो बहुत ही दूर की बात है। यदि घर में आपके देवी की स्थापना हुई है तो आप व्रत नहीं रह पा रहे हैं, सिर्फ साधना उपासना कर रहे हैं, आपने घट स्थापना की है, कलश स्थापना की है, जवारे बोए है, देवी को स्थापित किया है, घर में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं रह रहे हैं तो, और व्रत रह रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं। इसके अलावा यदि आप व्रत रह रहे हैं, आपके घर के अन्य मेंबर व्रत नहीं रह रहे हैं, तो भी आपके घर में प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाहर की चीजों का खाना, बाहर की चीजों का फलाहार, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, खिचड़ी बाहर से मंगा ली, फलाना बाहर से मंगा लिया, हल्दीराम का नमकीन बाहर से ले आया, उसको खा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत चीज है। आप खुद सोचिए किस बर्तनों में ये चीजें बनाई गई होंगी। नवरात्र के व्रतों में शुचिता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो खुद आप अनुमान लगाएं कि होटलों में कैसे खिचड़ी बनती होगी और हल्दीराम के पैकेट या किसी भी कंपनी के पैकेट कैसे पैक होते होंगे। मैं कहता हूं ठीक भी होते होंगे, लेकिन हमें सावधानी रखनी है। घर में बने हुए पदार्थों का ही प्रयोग करें, घर में बनी हुई भोज्य सामग्री का ही प्रयोग करें। ये हो गई 2 बात। तीसरी बात, आप जिस समय पे साधना कर रहे हैं, देवी जी की पूजा कर रहे हैं, यदि आप नवाण मंत्र का जाप कर रहे हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो पहले दिन ही निर्धारित कर लें। पहले दिन ही निर्धारित कर लें, पाठ करके पूजा करके उठें, उसके बाद आप आरती करें, देवी को प्रणाम करें और अपनी पूजा का समापन करें। ध्यान रखिएगा, इन 9 दिनों में आपने देवी को अपने घर आवाहन किया है, अपने घर बुलाया आपने देवी को। आप यदि आज सुबह 8 बजे पूजा करते हैं, दूसरे दिन 11 बजे करते हैं, आज आप शाम को 9 बजे रात में पूजा करते हैं, दूसरे दिन 6 बजे बैठ जाते हैं, क्या होता है, आपके बनाए हुए समय पर देवी अपनी शक्तियों सहित कहीं ना कहीं आपके घर के आसपास विराजती हैं। और जब वो अपनी पूजा होते हुए नियत टाइम पे नहीं देखती हैं, वो हमारे या आपके जैसे लापरवाह नहीं है, तो वो कुपित हो जाती हैं, वो वहां से चली जाती हैं। इसलिए एक निश्चित टाइम बनाइए, 2-3 दिन के अंतर्गत, 2-3 दिनों के अंदर आपका पूरा का पूरा रूटीन सेट हो जाएगा। यदि आप सुबह 6 बजे पूजा कर रहे हैं, शाम को 6 बजे कर रहे हैं, यही टाइम आपको 9 दिनों तक रहना चाहिए। यानी कि आज 6 बजे कर ली तो दूसरे दिन 8 बजे कर रहे हैं। ऐसे में आपको कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। यह मेरा स्व अनुभव है। एक टाइम पे हमेशा 9 दिन आपको पूजा करनी है, क्योंकि देवी माता अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ आपके घर में विराजी हुई है। उन्हें समय पर भोजन कराएं, समय पर नैवेद्य दें, समय पर उनका पूजन करें, समय पर उनकी आरती करें। ऐसे में आपको नवरात्र व्रतों के संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी, वरना उम्मीद कम रखें। बाकी तो उस आद्या शक्ति की कृपा है आपके ऊपर, लेकिन हमें जितनी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आपका जो फलाहार करने का समय, यदि आप व्रत रखा हुआ है आपने, यदि व्रत नहीं रखा है तो आपको बाहर का कुछ नहीं खाना। चाय वगैरह ले सकते हैं बाहर की, लेकिन खाद्य पदार्थ आपको कुछ नहीं खाने, इनसे बचना होगा आपको। और यदि आपने व्रत रखा है तो आपको फलाहार, यदि आप 1 बार कर रहे हैं या 2 बार कर रहे हैं, जो भी आपने तरीका बनाया है पहले दिन, वही 9 दिन तक चलेगा।
वही समय 9 दिनों तक चलना चाहिए। यानी आज हमने दोपहर में खा लिया, फिर शाम को नहीं खाया, कल फिर शाम को भी खा लिया, दिन में भी खा लिया, आज सेंधा नमक खा लिया, कल नहीं खाया, फिर परसों खा लिया। ये तरीके बिल्कुल गलत हैं। ऐसे यदि व्रत रहना है तो मैं निवेदन करूंगा व्रत ना रहें, सामान्य रूप से दोनों टाइम भोजन कर लिया करें। लेकिन यदि आप व्रत रह रहे हैं तो व्रतों का पालन करें, उसके नियम का पालन करें। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार करें, आप 2 बार करें, लेकिन नियत टाइम पे करें। यह इसके लिए सबसे आवश्यक अंग है। इसके बाद किसी भी प्रकार की जो मानसिक विसंगतियां हैं, इन 9 दिनों में अपने अंदर लेके ना आए। ईर्ष्या का भाव, किसी के प्रति गुस्से का भाव, किसी के प्रति रुष्ट हो जाना, नाराज हो जाना, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संयमित रखें। आप ध्यान रखिएगा, यदि आप साधना उपासना कर रहे हैं, क्रोध का एक भी टुकड़ा पूरा उसको खत्म कर देगा। इसी के साथ ही नारी शक्ति का भी पूरा सम्मान करें, क्योंकि देवी कहीं ना कहीं नारी शक्ति का ही प्रतीक है। यदि आप अपनी मां, अपनी बहन, अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार कर रहे हैं और देवी जी की पूजा आराधना कर रहे हैं, तो ऐसी पूजा आराधना का कोई मतलब नहीं। आप सब समस्त नारी जात का सम्मान करें, उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव सिर्फ नवरात्र में नहीं, नवरात्रों के बाद भी रखें, तो आपको इच्छित लाभ होंगे और मां की कृपा आपके ऊपर बहुत होगी। आप इतनी चीजों को फॉलो करके देखिए इस नवरात्र में। यदि नहीं कर रहे हैं तो, और यदि कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये हमने छोटे छोटे आपको टिप्स बताए हैं देवी की प्रसन्नता के। इसके अलावा कुछ हम आपको शॉर्ट टिप्स बता रहे हैं कि देवी को हम कैसे प्रसन्न करें। तो प्रतिपदा तिथि तो बीत चुकी है। द्वितीया तिथि को यदि आप देवी को शक्कर चढ़ाते हैं तो मां ब्रह्मचारिणी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होती हैं। शक्कर को चढ़ा के उस शक्कर को किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इसी प्रकार से तीसरे दिन, नवरात्र के तीसरे दिन देवी को गौ दुग्ध चढ़ाएं, गाय का दूध चढ़ाएं, और बाद में इस सामान को उठा के बांट देना चाहिए या किसी ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। गौ दुग्ध से तीसरे दिन देवी प्रसन्न होती है। चतुर्थी तिथि को मालपुए का नैवेद्य देवी को लगाना चाहिए। इससे चतुर्थी तिथि की देवी बहुत प्रसन्न होती हैं। मालपुए को चढ़ा के उसे बाद में बच्चों में वितरित करते हैं। पंचमी तिथि को देवी को केला चढ़ाना चाहिए, नैवेद्य के रूप में केला चढ़ाना चाहिए। इससे देवी की, पंचमी देवी की प्रसन्नता होती है। षष्ठी तिथि को मधु, शुद्ध मधु जिसे हम शहद कहते हैं, बाजार में मिलने वाला हनी नहीं, शुद्ध मधु लीजिएगा और वो देवी को एक कटोरी में रख के अर्पित करें। तो इससे आपकी बुद्धि का विकास होगा। बच्चों से चढ़वाएंगे तो बच्चों के ज्ञान का विकास होगा, वो पढ़ाई में अच्छे होंगे, आपके संबंधों में मधु जैसा मीठापन आएगा। इसके बाद सप्तमी तिथि को, जो कि काल रात्रि का अंग कही गई है, देवी को गुड़ का नैवेद्य लगाना चाहिए। इससे देवी की प्रसन्नता होती है। महाअष्टमी को देवी को नैवेद्य के रूप में एक सूखा नारियल अर्पित करना चाहिए। और नौमी तिथि को, महानवमी के दिन, देवी को काले तिलों का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इससे नवरात्र की पूरी 9 देवियां आपके ऊपर प्रसन्न होगी और आपको आशीर्वाद देते हुए विदा होंगी। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप लोग बताते नहीं हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नवरात्र में व्यस्तता के चलते हम पिछले 2 दिनों से राशिफल नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कल से हम उसे भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।